हम लोगों की ज़रूरतें हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट से कम करनी है। हम लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है और अपने देश के प्रति अपना प्रेम और कर्तव्य निभाना है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करिए। तो दोस्तों, रीज़न बिहाइंड द बॉयकॉट लॉकडाउन 3.0 के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को यह आवश्यक लगा कि हम लोगों को चाइनीज़ ऐप्स का यूज़ नहीं करना है। दूसरा, जैसे कि आप देख रहे हैं, चाइना कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पे गलत और तनावपूर्ण गतिविधि कर रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदेंगे और वो उस धन और उस राशि का उपयोग हम लोगों के विरोध में करेगा। तो दोस्तों, हम लोगों को ये सबसे बड़ा मेन कारण है जो मुझे लगता है कि चाइनीज़ ऐप का बहिष्कार, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना हमारी धन का, हमारी राशि का दुरुपयोग कर रहा है। चाइना, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि चाइना एक कम्युनिटी है और जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना का डेटा कभी सही नहीं निकलता दोस्तों, चाइना के द्वारा दिया गया डेटा कभी सही नहीं निकलता। तो दोस्तों, हमें चाइना पे विश्वास तो कभी नहीं करना चाहिए। और चाइनीज़ गवर्नमेंट, अब जैसे आपने देखा है कोविड-19 का फैलना, जो चाइना के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में दी गई है, उसी कारण ये पूरे विश्व में फैल चुका है। WHO और चाइना का विवाद तो आप सभी को पता ही होगा। मोदी जी ने 5 स्तंभ बताए हैं। कहीं ना कहीं उन स्तंभों पे हमारा आत्मनिर्भर अभियान टिका हुआ है। इकोनॉमी को बूस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना, हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी पर ध्यान देना और लोगों की डिमांड को पूरा करना। तो दोस्तों, मैं ये 5 चीज़ों के बारे में आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अब मोस्ट पॉपुलर एप्स अमॉन्ग द टॉप 100 इन इंडिया। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि भारत में चाइनीज़ ऐप का बहुत प्रचलन है। कहीं ना कहीं हर घर में, हर छोटे घर में, हर गरीब घर में कोई ना कोई चाइनीज़ ऐप वो लोग यूज़ करते ही होंगे। जैसे टिकटॉक हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, PUBG हो गया। तो दोस्तों, हमें ये सारे ऐपों को बहिष्कार करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। जब तक हमें इनकी ज़रूरत ना हो तब तक तो बिल्कुल नहीं। और मेरा तो यही कहना है कि आप इन सब ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। रामदेव बाबा का बहुत बड़ा बयान आया है, जिस बयान के तहत उन्होंने यह अपील की है लोगों से कि हमें भ्रष्टाचार, हमें उस कम्युनिटी का त्याग करना चाहिए जो कहीं ना कहीं विश्व को असंतुलित कर देता है। जो दुनिया को, जो हम लोगों के कल्याण के लिए अवरोध है, उसे हमें त्याग देना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हमें हर चीज़ का बहिष्कार करना होगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट का। दोस्तों, तो आप इस बात पे थोड़ा गंभीर रहिए जो रामदेव बाबा ने कही है। और रामदेव बाबा के साथ कई सेलिब्रिटी हैं, जैसे सोनम वांगडू, जो हमारे देश के जाने माने लोग हैं। ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने इस अपील को किया है। इस अपील को फिल्म इंडस्ट्री के अरशद वारसी जी ने भी अपने अंदाज में कहा है।
वहीं मिलिंद जी हमारे फेमस कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का जिक्र किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, चाइना हम ही से धन लेके हमारे ही खिलाफ इसका दुरुपयोग कर रहा है। तो दोस्तों हमें स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना होगा, हमें स्वदेशी चीज़ों पर निर्भर रहना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन द ईयर, हम लोगों को बॉयकॉट करना होगा, हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बॉयकॉट मूवमेंट में अपना योगदान जरूर देंगे। धन्यवाद।